आईसीआर पीजी जेआरएफ 2025 से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। आईसीआर पीजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म को लेके काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी चल रहा होगा कि आईसीआर जेआरएफ 2025 में एडमिशन का प्रोसेस क्या होने वाला है, एनटीएस और पीजीएस का क्या रूल होता है, कैसे मिलते हैं, कंप्लीट चीजें आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं तो आईसीआर पीजी जेआरएफ 2025 की सारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईसीएआर पीजी जेआरएफ, आपको पता है कि ये एग्जाम है वो आपका एनटीए कंडक्ट करवाता है, ठीक है, ये चीज आप भली भांति परिचित है। लेकिन आईसीएआर पीजी जेआरएफ, अब काफी लोग हैं वो पीजी और जेआरएफ में कंफ्यूजन में है, तो पहले तो ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आप जेआरएफ के लिए जाते हो तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसके अंदर आपको अलग से स्कॉलरशिप मिलती है। कितनी स्कॉलरशिप मिलती है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, पीजी में एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत सारे स्रोत है वो मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप आईसीएआर के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है और एक आईसीएआर का टैग है वो मिलता है, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। बाकी अब पीजी कर रहे हैं वो ज्यादा मैं जानकारी इसमें नहीं दूंगा कि आईसीएआर क्या होता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक सेकंड, कि एनटीएस और पीजीएस आपको किस हिसाब से मिलेगी। जो भी जेआरएफ के लोग हैं उनको बता देता हूं कि एनटीएस मिलने के आपके 3 शर्त हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी मतलब नहीं है कि आपका क्या रैंक आया है, आपका अगर सिलेक्शन आईसीएआर के अंदर हो गया है तो डेफिनेटली आपको एनटीएस मिलेगा, अगर ये 3 शर्तें आप फॉलो करते हो। तो 3 शर्तें कौन सी है? पहली, आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट के अंदर आपको एडमिशन नहीं लेना है। सपोज दैट कोई बच्चा राजस्थान का है तो राजस्थान के किसी भी यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन नहीं लेना है। सेकंड ये है कि उन्होंने बोला है कि आपका सीजीपीए है, एक सेकंड, सीजीपीए है आपका, सीजीपीए ये आपका 7+ रहना चाहिए, और तीसरी है कि आपका पूरा ध्यान है वो पढ़ाई के ऊपर रहना चाहिए, कोई भी अदर एक्टिविटीज के अंदर आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। ये 3 एनटीएस के लिए आपकी मेजर है वो रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं पीजी स्कॉलरशिप के लिए, उसके लिए क्या डिमांड। तो देखो, इसके लिए हर कोर्स के अंदर सीटें होती है, फिक्स होती है। जैसे मैं बात करूं एग्रोनॉमी के अंदर, तो एग्रोनॉमी में टोटल 320 के समथिंग सीटें हैं आईसीआर के अंदर, उनमें से 95 सीटें, सारी कैटेगरी को मिला के 95 सीटें किसकी है? जेआरएफ की सीटें हैं, जो आपके पीछे स्कॉलरशिप मिलती है उसकी है। अब आपको पता है ये आपको 5,000 रुपए एनटीएस मिलता है, आप अपना स्टेट छोड़ते हो तो एक मेन शर्त वो रखो, बाकी पूरी नहीं होती तो भी चल जाता है, डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी कि आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है, ठीक है। अब पीजी स्कॉलरशिप के लिए एक चीज ध्यान रखना कि आपका रैंक है वो टॉप होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एग्रोनॉमी का कोई भी बच्चा है जिसका रैंक अगर 95 के अंडर आएगा, ठीक है, तब जाके उसको पीजी स्कॉलरशिप मिलेगा, वो भी सारी कैटेगरियों को मिला के। अब इसको बता, आपको 12,600 रुपए आपको पर मंथ मिलते हैं, उनमें से कुछ आपको एक्स्ट्रा करके लगभग 13,000 रुपए तक मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये 13,000 रुपए है वो मिलने के लिए आपको रैंक है वो टॉप लेके आनी पड़ेगी। इस टॉप रैंक के लिए अलग अलग सब्जेक्ट में सबकी सीटें डिवाइड होती है, और ये जो पीजी स्कॉलरशिप है वो डिवाइड होता है, वो उसपे होता है कि किस कोर्स में कितने बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है। उन सारी चीजों को देखते हुए नंबर ऑफ सीटें हैं वो अलग अलग डिवाइड कर रखी है। प्लांट साइंस की बात करोगे तो सारे सब्जेक्ट जितने भी जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट है मिला के लगभग आपके 625 सीटें, 625 में से लगभग 150 से कम सीटों पर है वो जेआरएफ मिलता है सारे कोर्स के अंदर, ठीक है। तो वो आपके रैंक पे डिपेंड करेगा। हालांकि ये चीजें बाद की है, लेकिन पहले आपको अपने रैंक पे फोकस करना है। अभी आपके पास में लगभग 3 से 4 महीने का टाइम है, तैयारी सब लोगों ने कर ली है, तो ये चीज ध्यान रखना। और स्कॉलरशिप के लिए बाकी तीसरी जो स्कॉलरशिप है आपको मेजरली मिलती है वो है आईएआरआई की। जो भी लोग आईएआरआई और आईआरआई के जितने भी जो हब है उसके अंदर एडमिशन लेते हैं तो 7,500 रुपए आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी आपका डाउट था वो क्लियर। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट ऑप्शन। देखो, पहली बात तो ये है कि सब्जेक्ट ऑप्शन के लिए अभी आपको सोचने का टाइम है नहीं। बहुत सारे लोगों ने 3rd ईयर से प्रिपरेशन शुरू कर दिया था, बहुत सारे लोगों ने 2nd ईयर से कर दिया था, लेकिन काफी ऐसे दोस्त हैं जिन लोगों ने अभी भी सब्जेक्ट तय नहीं किया है कि कौन से सब्जेक्ट से पेपर देना है। तो पहले तो आप सिलेबस है वो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आईसीआर का जो भी सिलेबस है उसके आपको अभी सिलेबस के बारे में आइडिया नहीं है और अभी भी सब्जेक्ट चूज करके जेआरएफ देने के लिए जा रहे हो
तो एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना फ्री स्टडी मटेरियल में। जैसे फ्री स्टडी मटेरियल का जो फोल्डर होता है उसमें जेआरएफ 2025 का सिलेबस है, सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है उस सब्जेक्ट के लिए आपको ध्यान से उसके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में आपको लेके आने हैं, उसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बना के लेके आऊंगा बहुत जल्दी कि किस किस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है, तो कितना स्कोर आपको कम से कम करना होगा, ठीक है। हालांकि डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा आता है। उससे पहले एक चीज और बता देता हूं, चाहे आप एग्रोनॉमी से हैं, ठीक है, चाहे आप प्लांट साइंस से हैं, चाहे आप हॉर्टिकल्चर से हैं, चाहे आप एंटोमोलॉजी से हैं, काफी लोगों का कंफ्यूजन होता है मेजर और माइनर सब्जेक्ट को लेके। मेजर और माइनर सब्जेक्ट है वो आपका डिपेंड करता है कि आपका मेन सब्जेक्ट आपको कौन सा लेना है। उसके बावजूद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका रैंक, उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है। अब बाकी चीजों को आगे जानने से पहले एक चीज और भी जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। काफी लोगों को यह भी पता नहीं है, ठीक है। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आईसीआर पीजी में लेने के लिए, तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कोर्स है आईसीआर पीजी के अंदर। टोटल जेआरएफ के अंदर 20 सब्जेक्ट है, ठीक है। 20 सब्जेक्ट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट है, ये 2025 कर लेना है, ठीक है। जनरल यही है कि आपके पास में मेजरली बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, जिस भी कोर्स से आप कर रहे हो तो वो चीजें तो आपको पता ही होगा कि कौन सी है। उसके अलावा आपका एज क्राइटेरिया भी बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन इन सर्विस कैंडिडेट, मतलब एक सेकंड, जिनके पेरेंट्स आईआरई के अंदर या फिर आईआरई के हब के अंदर या फिर किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर है, तो उनको है वो एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलता है, थोड़े कुछ मार्क्स की छूट मिलती है। बाकी रिजर्वेशन की बात करूं तो यूपीएस कैटेगरी हो गया और अलावा आपके जो भी कैटेगरी है उनके अंदर मिलता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरी है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की गड़बड़ हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट कॉलेज से, पहले प्राइवेट कॉलेज वालों को एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन पहले चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आपको ये ध्यान रखना है कि हम किस कॉलेज से हैं। अगर कोई बच्चा प्राइवेट कॉलेज से है और जेआरएफ के लिए दे के जा रहा है, अच्छी रैंक आने के बाद भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी जैसे होते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चों को एडमिशन नहीं देते, तो आपको एक एक चीज के बारे में ध्यान से सोच समझ के मेहनत करनी है। अच्छे स्कोर करोगे तो टॉप कॉलेज में जाओगे, तो ये लफड़ा आपके साथ में नहीं रहेगा। तो अभी से अपने प्रिपरेशन के साथ में थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि लास्ट में जाके लास्ट ईयर भी मैंने काउंसलिंग में ये बहुत चीजें नोटिस की थी और बहुत बच्चे प्राइवेट कॉलेज के थे वो बाहर भी हुए थे। मैं आपको लास्ट काउंसलिंग टाइम में ये एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है। उसके बाद में अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एज लिमिट। तो एज लिमिट आपका होना चाहिए 31 अगस्त 2025 तक। 31 अगस्त 2025 तक आपका एज है वो 19 साल 19 साल है वो होना चाहिए, ठीक है। अब सीजीपीए का मैटर है तो 6.6 सीजीपीए फॉर द जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ये चीज ध्यान रखना। और उसके अलावा 5.5 अदर कैटेगरीज के लिए, उसके प्लस आपका सीजीपीए है तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। आपको कोई भी चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको इस चीज को लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। अब काफी लोगों का एक माइंडसेट बन गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। आपके लिए पूरा अप्रैल का महीना है, ठीक है। अप्रैल के अंदर लगभग 15 अप्रैल तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज कर दिया जाए, ठीक है। 20 से 25 दिन तक एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको जब भी शुरू होगा मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आपको जरूरत। समझ गए। अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जान लिया, इनकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में आगे की चीजें देखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सबको पता है 120 क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा और सिलेक्शन यहां आता है 480 का आपका पेपर बनता है। और सिलेक्शन के लिए हर सब्जेक्ट में आपको 50% स्कोर, कोई ये फिक्स नहीं है, लेकिन 50% स्कोर अगर आप करते हो किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से है तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा, किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हालांकि कम में भी होता है, पिछली बार तो हमने ऐसा भी देखा, एग्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में देखा था कि
30% मार्क्स पे एडमिशन है वो आपको लास्ट ईयर मिला था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका 480 का पेपर है, 250 नंबर लेके आओगे तो आपका सिलेक्शन तो पक्का हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी पीजीएस के लिए आपको कितनी रैंक लेके आनी है वो चीज मैंने पहले आपको बता भी दी थी कि पीजीएस की सीटें कितनी होती है, और कोर्स वाइज सीटों के लिए एक वीडियो अलग से आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा बहुत जल्दी। ये चीज आपको ध्यान रखना कि 50% मार्क्स पे 100% आपको चाहे कैसा भी पेपर आए, एडमिशन है वो पूरी पॉसिबिलिटी है मिल जाएगा। ठीक है, तो 240 नंबर तो लेके आने ही है सेफ रहने के लिए। बाकी यार अगर पेपर का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है तो इससे भी कम नंबर होते हैं। लास्ट ईयर एग्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में 170 नंबर पे भी सिलेक्शन लोगों का लास्ट राउंड तक हो गया था। ठीक है, बाकी रैंक पे भी डिपेंड करता है कि आपके कोर्स में सीटें कितनी है, उसके बेस पे आपकी रैंक भी आनी चाहिए। ये चीज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम टाइम टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये आपका क्या शेड्यूल रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बता दिया, लगभग आपका मान के चलो 15 अप्रैल तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की। यहाँ सारे लोग कंफ्यूजन में है कि जेआरएफ का एग्जाम कब होगा। तो जेआरएफ का एग्जाम पूरी पॉसिबिलिटी है कि 15 जून से लगाकर पूरी पॉसिबिलिटी है कि 15 जून से लगाकर 30 जून के बीच में जेआरएफ का एग्जाम होगा। ये चीज नोट कर लेना। ठीक है, 15 जून के इर्द गिर्द मान सकते हो, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 15 जून से 30 जून के बीच में कभी भी पूरी 99% पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम है वो इसी के दरमियान होगा। ठीक है, 99% ये डेट है वो आप मान के चलना कि 15 जून से 30 जून के बीच में आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम है वो इस बार होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इससे पहले सिलेक्शन का प्रोसेस। उससे पहले हमने डेट नहीं जानी कि आगे का डेट क्या होने वाला है। तो कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो लगभग जून में एग्जाम होने के बाद में जुलाई और अगस्त तक, ठीक है, जुलाई लास्ट तक आपका रिजल्ट आएगा, 1 महीने का टाइम ले लेता है। उसके बाद में अगस्त सितंबर में आपका काउंसलिंग चलेगा, अक्टूबर सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर में आपके कॉलेज है वो आगे के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब सिलेक्शन का प्रोसेस कॉमन सी चीज है, पेपर दो। ठीक है, कोई भी ऐसा मतलब वो नहीं है, माथापच्ची कुछ है नहीं, पेपर दो। उसके बाद में आपको अपने मार्क्स के बेस पे कॉलेज सेलेक्ट करना, आपका रैंक क्या है उसके बेस पे मेजर और माइनर सब्जेक्ट है वो चूज करने। मैंने बता दिया टोटल आपके 20 है वो मेजर सब्जेक्ट है, उसके अंदर लगभग आपके 70+ है वो माइनर सब्जेक्ट है। जैसे कि प्लांट साइंस के अंदर 5 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के अंदर 5 सब्जेक्ट हो गए, ऐसे करके एग्रोनॉमी तो एग्रोनॉमी ही है, उसमें कोई माइनर सब्जेक्ट चलता नहीं है। तो ये सब की सीटें हैं वो डिवाइड होती है, और एक एक सब्जेक्ट के लिए आपको मैं सेफेस्ट स्कोर बता दूंगा कि सिलेक्शन लेने के लिए, टॉप रैंक लाने के लिए कितना स्कोर आपको इस बार 2025 में करना। हालांकि ये पेपर से पहले एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने एक बता दिया कि 50% मार्क्स अगर आप लेके आते हो तो आप मान के चलो कि 100% आपका सिलेक्शन है वो आईसीआर पीजी के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में जरूर हो जाएगा। मैं टॉप यूनिवर्सिटी की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपका आईसीएआर का एग्जाम होगा, आफ्टर दैट इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, फॉर्म भरोगे तो भाई एग्जाम दोगे, उसके बाद में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में आईसीआर का रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें आपको अपना काउंसलिंग करना है, उसके बेस पे आपको कॉलेज का अलॉटमेंट होगा। ठीक है, ये तो एडमिशन का प्रोसेस था, ये सारी चीजें जान ली। अब बात कर लेते हैं कि आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। तो जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट टाइम में जिन्होंने टॉप रैंक लेके आए हैं उन्होंने क्या क्या रणनीति अपनाई थी, उसके लिए भी कंटिन्यू वीडियो लेके आएंगे। उसके लिए आप हमारे साथ में कंटिन्यू जुड़ना चाहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो एक कम्युनिटी दे रखी है आईसीआर जेआरएफ 2025 की, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको मिल जाएगा। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू।